गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली बूढ़ी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को पालने पोसने में लगा दी थी। उसने अपनी खुशियों का त्याग करके बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और एक दिन उसकी शादी भी कर दी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। बेटे और बहू को माँ अब बोझ लगने लगी। एक दिन दोनों ने मिलकर ऐसा फैसला लिया जिसने माँ का दिल तोड़ दिया। उन्होंने बूढ़ी माँ का बंटवारा कर दिया। आधा दिन वह बेटे के घर काम करती और आधा दिन बहू के मायके वालों के यहाँ नौकरानी की तरह काम करने को मजबूर कर दी गई। जिस माँ ने उन्हें चलना सिखाया था वही आज उनके घर में पराई बन गई थी। बेचारी माँ चुपचाप सब सहती रही। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन दिल में भगवान पर भरोसा भी था। वह रोज भगवान से बस यही प्रार्थना करती है, प्रभु मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस मेरी इज्जत बचा लेना। समय बीत गया लेकिन एक दिन भगवान ने सच में अन्याय किया। अचानक बेटे का व्यापार डूब गया और बहू भी गंभीर बीमारी से गिर गई। घर में हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने समझ आ गया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। तब बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों रोते हुए माँ के पास आए और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे लेकिन उसके दिल में फिर भी ममता ही थी। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन सबको समझ आ गया कि भगवान के घर देर जरूर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। माँ ने बेटे और बहू को माफ तो कर दिया लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बेटे और बहू अब हर पल अपनी गलती का एहसास होता था। वह समझ चुके थे कि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के साथ उन्हें सबसे बड़ी अन्याय किया था। अब बेटा सुबह उठकर सबसे पहले माँ के पैर छूता और बहू भी माँ की सेवा करने लगी। माँ को अब किसी काम के लिए नहीं कहा जाता बल्कि उससे आराम से बैठकर खाना खिलाया जाता। पूरे गांव में भी यह सब बात फैल गई कि बेटे और बहू ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और फिर कैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ महीनों बाद बेटे को अचानक एक नई नौकरी का मौका मिला और धीरे धीरे घर की हालात भी सुधरने लगी। बहू की तबीयत भी ठीक हो गई। बेटे को तब समझ आया कि शायद यह सब उसकी माँ की दुआओं का ही असर है। जिस दिन उसने माँ से माफी मांगी थी उसी दिन उसे काफी जिंदगी बदलने लगी थी। अब वह हर जगह यही कहता कि माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। माँ भी अपने बेटे के फिर से खुश देखकर भगवान का धन्यवाद करती थी। एक दिन गांव के मंदिर में भंडारा रखा गया था। बेटे ने सबके सामने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, आज जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरी माँ की वजह से है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया। यह सुनकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन पूरे गांव को एक बड़ी सीख मिल थी कि माँ बाप का सम्मान करना ही सबसे बड़ी धर्म है, क्योंकि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। समय बीत गया और अब उस घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। बेटे और बहू के व्यवहार में इतना बदलाव आ गया था कि बूढ़ी माँ भी हैरान थी। जो बहू पहले माँ को बोझ समझती थी वही अब माँ को अपनी हाथों से खाना खिलाती, दवा देती और हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती। बेटा भी अब माँ के अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानने लगा था लेकिन माँ के दिल में कहीं ना कहीं पुराने दिनों की पीड़ा अभी भी छिपी हुई थी। वह अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके बेटे को कभी भी ऐसी गलती दोबारा करने का मौका ही ना मिले। एक दिन गांव में एक बड़े समारोह रखा गया जिसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। वहां बुजुर्ग के सम्मान का कार्यक्रम भी था। बेटे ने उसी मंच पर अपनी माँ को बुलाया और सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज अगर मेरी माँ मुझे नहीं माफ करती तो शायद मैं कभी इंसान ही नहीं बन पाता। मैंने अपनी माँ को नौकरानी बना दिया था लेकिन मेरी माँ का दिल इतना बड़ा है कि उसने मुझे फिर से अपना लिया। बेटे की यह बातें सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता, बस एक छोटी सी इच्छा होती है कि बच्चे सही रास्ते पर चले। उस दिन के बाद बेटे ने एक और बड़ा फैसला लिया कि उसने अपने घर में एक आंगन में
एक छोटा सा कमरा बनवाया जहाँ गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर बैठते थे, बातें करते थे और सम्मान समय बिताते थे। उसने उस जगह का नाम रखा माँ का आंगन। अब वहां रोज बुजुर्ग की हंसी गूंजती थी और हर कोई उस बेटे की मिसाल देता था जिसने अपनी गलती से सीख लेकर अपनी जिंदगी बदल दी। बूढ़ी माँ जब यह सब देखती तो उसकी आंखों में गर्व के और खुशी के आंसू आ जाते। उसे महसूस होता कि भगवान ने उसकी सहनशीलता और उसके विश्वास का फल दे दिया है। और सच में कहा जाता है कि जिस घर में माँ की इज्जत होती है वही खुशियों खुद रास्ता आ जाती है। धीरे धीरे माँ का आंगन पूरे गांव में मिसाल बन गया। हर शाम गांव के बुजुर्ग वहां आकर बैठते, अपने पुराने दिनों की बातें करते और बच्चों के जीवन की सीख देते। बेटे ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी माँ के साथ कभी अन्याय भी नहीं होने देगा। वह हर काम करने से पहले माँ की राय लेना लगा। बहू भी अब माँ को अपनी माँ की तरह मानने लगी थी। घर में पहले जैसा ताने और झगड़े होते थे, अब वहां हंसी और प्यार की आवाज गूंजने लगी थी। बूढ़ी माँ को देखकर ऐसा लगा था कि जैसे उसके चेहरे की हर झुर्री में अब सुकून बस गया हो। एक दिन गांव का एक गरीब लड़का माँ के आंगन में आया और वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके अपने घर वालों उस घर में निकलने की सोच रखे थे। बूढ़ी माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे अपने पास बैठाया और प्यार से समझाया, बेटा घर की सबसे बड़ी ताकत प्यार और सम्मान होता है। जब तक घर में बड़ों की इज्जत होती है तब तक भगवान भी उस घर को कभी खाली नहीं रहने देता। माँ की बातें सुनकर वह लड़का भी रो पड़ा और उसने वादा किया कि वह अब कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा। उस दिन बेटे को एहसास हुआ कि उसकी माँ सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की माँ बन चुकी है। अब लोग दूर दूर से आकर उससे आशीर्वाद लेते थे और अपनी परेशानियां बताते थे। जब बेटा यह सब देखता तो उसे अपनी पुरानी गलती याद आ जाती और उसकी आंखों में आंखें नम हो जाती। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता कि उसे समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। समय के साथ माँ बहुत बूढ़ी हो गई लेकिन उसकी दुआएं हमेशा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक रात अपने उसने बेटे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे अब किसी बात का दुख नहीं है। भगवान ने मुझे सबसे बड़ा सुख दे दिया है मेरे बच्चे। प्यार बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन उसे समझ आया कि माँ का दिल सच में भगवान का घर होता है और जो घर तोड़ता है उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसी तरह उस घर की कहानी पूरे गांव में एक सीख बन गई। माँ बाप का सम्मान करने वाला कभी खाली नहीं रहता क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन न्याय हमेशा होता है। कुछ साल और बीत गए। अब माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखाई देता था। बेटे और बहू ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस माँ को कभी उन्होंने नौकरानी बना दिया था आज उसी माँ को वह घर की देवी मानने लगे थे। हर सुबह बेटा माँ के कमरे में जाकर उसे पैर छूता और बहू प्यार से उसके लिए चाय बना लेती। माँ यह सब देखकर भगवान का धन्यवाद करती और कहती, हे प्रभु मेरे बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर रखना। एक दिन माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि परिवार का प्यार और सम्मान होता है। अगर घर में प्यार बना रहे तो सबसे बड़ी गरीबी भी छोटी लगती है। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन आपने मुझे माफ करके फिर से इंसान बना दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। कुछ समय बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चली गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि वहां सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। बेटे ने माँ को याद में घर में आंगन में और बड़ा बनवा दिया ताकि वह आने वाले हर इंसान को यह सीख मिले कि माँ बाप का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब गांव के लोग उस आंगन में बैठते हैं तो बूढ़ी माँ की बातें याद करते हैं। हर कोई अपने बच्चों को यही सिखाता है कि जिस घर में माँ की इज्जत होती है वहां भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। और इसी कहानी से हर किसी को यही सीख मिलती है कि माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता लेकिन जो उनकी सेवा करता है उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। माँ के जाने के बाद भी उसका आशीर्वाद उस घर में हमेशा महसूस होता था। बेटे और बहू को अक्सर ऐसा लगता था जैसे माँ अभी भी उनके साथ ही है और हर कदम पर उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। बेटे ने माँ की
याद में हर साल गांव के एक बड़े भंडारा करवाना शुरू कर दिया, जहां गरीब और बुजुर्ग को खाना खिलाया जाता और हर किसी को यही कहा जाता कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि किसी का दिल मत दुखाओ, खासकर अपने माँ बाप का। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और कई लोग अपने बुजुर्ग की सेवा करने लगे। एक दिन बेटा का छोटा सा, जो अब बड़ा हो रहा था, अपने पिता से बोला, पापा दादी कैसी थी? वह सवाल सुनकर बेटे की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को गोद में बैठाकर दादी की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे उन्हें दुख सहना पड़ा और कैसे उन्होंने सबका माफ कर दिया। यह सुनकर बच्चे ने महसूस किया कि पापा, मैं बड़ा होकर कभी भी आपको और मम्मी को दुख नहीं दूंगा। बेटे ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की सीख अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। समय के साथ माँ का आंगन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया। दूर दूर के गांव से लोग वहां आते और बुजुर्ग का सम्मान करना सीखते। बेटे को अब यह समझ आ गया था कि माँ की सच्ची विरासत कोई जमीन या पैसा नहीं बल्कि प्यार, माफी और सम्मान की सीख है। जब भी वहां माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया जाता तो उसके मन में एक ही बात आती, माँ सच में भगवान का रूप होती है और इसे जो पहचान लेता है उसकी जिंदगी सुखद और संवर जाती है। और इसी तरह बूढ़ी माँ की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि हर दिन उस दिल में जिंदा हो गई जो अपने माँ बाप की कदर करना सीख गई, क्योंकि सच में यही भगवान के घर हो सकती है, लेकिन न्याय और प्यार हमेशा जीतते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम।